हाँ जी साहब, वेलकम टू माई कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज का जो सेशन है इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल सेशन फॉर यू, क्योंकि बात करने वाले हैं अबाउट सम लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कार ओनरशिप। कोर्ट कचहरी की बातें होंगी और उसका ताल्लुक होगा आपकी गाड़ी से। कुछ एक ओनर्स ऐसे ब्लंडर्स कर देते हैं कि भाई इवेंचुअली दे एंड अप फेसिंग कोर्ट ट्रायल्स, और आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि क्या ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। देखिए, आप जानिए, अगर आप किसी कार को ओन करते हैं, किसी ना किसी मोमेंट में आके यू आर गोइंग टू सेल दैट कार, या यू आर समवन हु is on the verge of selling your existing car, या you are someone who's on the verge of buying a used car, तो जान लीजिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट क्लियरली स्टेट्स कि कार का ओनर वही बंदा, वही व्यक्ति माना जाएगा जिसके नाम पे कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। आरटीओ के रिकॉर्ड्स में जो नाम है वही व्यक्ति कार का ओनर माना जाएगा। अब ऐसा देखा गया है, देयर आर कंज्यूमर्स who sell their existing car and do not care about RC transfer। जान लीजिए, एक भाई साहब का रियल लाइफ किस्सा है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मारुति स्विफ्ट ओन करी for good 6 years and then he sold his existing car to someone else by submitting RTO form 29, 30, original RC, ID proof, address proof, और उनको ऐसा लगा कि अब उनकी कार ठीक है, the other buyer responsibility because he has got the entire payment। वो भाई साहब जो सेकंड ओनर थे, उन्होंने भी सोचा भाई ठीक है, कार के कागज मेरे पास पड़े हैं। he drove the car for good 2 years और इस बीच उन्होंने कार की आरसी अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं करवाई। एंड देन ही सोल्ड द कार टू द थर्ड ओनर। तीसरे ओनर ने भी कहा कि भाई कार फर्स्ट ओनर के नाम पे चल रही है, ठीक है, इट्स ओके, मेरे पे आरटीओ फॉर्म 29 है, 30 है। उन्होंने सेकंड ओनर को पेमेंट ट्रांसफर कर दी। सेकंड ओनर ने कहा कि भाई ठीक है, आपको जब ट्रांसफर करने करवा लेना। थर्ड ओनर भी कार ड्राइव करने लगे। अनफॉर्चुनेटली ही मेड अ रोड एक्सीडेंट, और जब रोड एक्सीडेंट के अंदर केस कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ये केस एस्केलेट हुआ तो जजमेंट में ये निकल के आया, द पर्सन इन हुज नेम कार रजिस्ट्रेशन इज देयर कैन नॉट बी एब्सॉर्ब्ड ऑफ हिज लायबिलिटी। यानी किसके नाम पे वो कार आरटीओ के रिकॉर्ड्स में अभी शो कर रही है, उसकी लायबिलिटी खत्म नहीं मानी जाएगी, इवन दो उसकी इंटेंट थी कार सेल करने की। तो पुलिस की तरफ से उस बंदे को FIR उसके नाम पे भी दर्ज हुई। ऑल्दो ही हैज शोन पेपर्स और अपने दिखाया कि भाई मैंने कार सेल करी है। सेकंड ओनर ने कहा हाँ जी, इन्होंने कार सेल की थी, मैंने आगे कार सेल करी है, लेकिन साहब कोर्ट में उनके नाम पे केस चला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि जिसके साथ वो एक्सीडेंट हुआ उस बंदे को क्यों परेशान किया जाए, कि पहले हम ये सोचें कि कार का ओनर कौन है। जिसके नाम पे कार की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ही वुड बी ट्रीटेड एज अ कार ओनर। तो साहब बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट की पहले जजमेंट आ रखी है। किसी भी कार को सेल करने की किसी वक्त कोशिश करते हैं, प्लीज एंश्योर कि उस कार की आरसी ट्रांसफर हो जाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू आरसी ट्रांसफर। और जान लीजिए, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है आरसी ट्रांसफर करना प्रेजेंट एज में। इट्स नाउ अ पीस ऑफ केक। आपको सिंपल परिवहन की साइट पे जाना है, वहां पे उनका फॉर्म होगा, कार का नंबर डालिए, रजिस्टर करिए, फॉर्म भरिए कि मैं अपनी एक कार सेल करने वाला हूं, किसको सेल करने वाला हूं, उनकी डिटेल्स डालिए। और जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, कुछ 530 रुपये आपको पेमेंट देनी होती है। किसी ब्रोकर की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको प्री फिल्ड फॉर्म 2930 निकल जाएगा। विद द पेमेंट रिसीव फॉर्म 2930 पे जो नया बायर आपसे कार लेने वाला है उसके हस्ताक्षर करवाइए, सिग्नेचर करवाइए, और उन कागज़ों को आरटीओ में जमा करवाइए। फॉर्म 2930, ओरिजिनल आरसी, बायर का आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, योर आईडी एड्रेस प्रूफ, और बायर का पैन कार्ड इफ इन केस अ ट्रांजैक्शन इज मोर देन 50,000 रुपीज प्लस आधार कार्ड ऑफ द बायर। तो आपकी सहूलियत है, बिल्कुल आसान है। परिवहन के साइट पे जाना है, केवल 530 रुपये की पेमेंट करनी है, किसी ब्रोकर की असिस्टेंस की भी जरूरत नहीं है। एंड इट इज समथिंग विच नो ओनर जो उस कार को ओन करते हैं उसको इग्नोर नहीं करना है। कार की चाबी जब आप हैंड ओवर कर रहे हैं उसी वक्त उसे 2 घंटा पहले बुला लीजिए उन दूसरे भाई साहब को, या खुद ही आप भर लीजिए ताकि वो आए और फिर उसमें केवल साइन कर लें। अब चूंकि
I am running this website mycarhelpline.com for good 10 years. I have got many queries from users जिसमें उन्होंने कहा कि सर मैंने अपनी पुरानी कार आगे बेच दी है, जिसको बेची है वो बायर अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं करवा रहा है डिस्पाइट ऑफ फॉलोइंग अप विद देम। क्या करें, कैसे करें? या किसी डीलर को कार बेची, वो डीलर आगे आरसी ट्रांसफर नहीं कर रहा है, या कोई यूज कार बायर है वो कहता है कि मैंने वहां से कार खरीदी पर मेरे नाम पे अब तक कार की आरसी ट्रांसफर नहीं हुई। अब पुलिस के यहाँ जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑफेंस। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं विच आर लेस सीरियस। तो आप अगर बोलेंगे कि मैं उनको बोल रहा हूं वो ट्रांसफर नहीं करवा रहे हैं, तो पुलिस आपके हेल्प के लिए हो सकता है एक बार बोल दे कि भाई आपने गाड़ी परचेस करी, कहाँ है, थाने में आइए या इस कार की आरसी ट्रांसफर करवाइए, क्यों परेशान कर रहे हैं। बट अगर आपको लगता है कि बॉस मामला सीरियस है, दैट पर्सन प्रोफाइल इज नॉट गुड, यू आर एप्रीहेंसिव दैट उस कार का मिसयूज हो सकता है किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में, किसी रॉबरी में, किसी मर्डर में भी आपको लग रहा है, आप एप्रीहेंसिव है कि भाई किसी ऐसी एक्टिविटी में आपकी कार का इस्तेमाल हो सकता है, तो बॉस कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत एफआईआर दर्ज करने में बिल्कुल मत चूकिए। हो सकता है पुलिस मना करे, हो सकता है आप एस्केलेट कर सकते हैं टुवर्ड्स द ऑफिस ऑफ डीसीपी ऑल्सो। और अगर आपको फिर भी कुछ एप्रीहेंशन होती है, डीसीपी के ऑफिस से जवाब नहीं आता है, तो कानून में आपके लिए प्रावधान है सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के हैक के अंदर आप मैजिस्ट्रेट के ऑफिस जा सकते हैं और वहां पे प्लीज दे सकते हैं कि मैंने अपने सारे एफर्ट्स कर दिए, मुझे अपनी कार के साथ ऐसी एप्रीहेंशन है, मैं चाहता हूं कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है, स्टेटिंग कि आपने अपनी कंप्लेंट लोकल पुलिस थाने में दे दी, आपने अपनी कंप्लेंट डीसीपी के ऑफिस में सबमिट करी, स्टेटिंग आप अपनी प्ली देंगे। अगर मैजिस्ट्रेट को लगेगा तो वो हो सकता है पुलिस को डायरेक्ट करे कि इसके जो भी आपकी कार का बायर है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। तो साहब कानून में काफी प्रावधान है, लेकिन पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट की पहले रूलिंग आ चुकी है, यू नीड टू इंश्योर इफ इन केस यू हैव सोल्ड योर एग्जिस्टिंग कार कि उस कार की आरसी बिल्कुल ट्रांसफर होनी चाहिए। प्लीज हैव द प्रॉपर प्रूफ्स रेडी विद यू इन टर्म्स ऑफ योर कॉलिंग। उसको रिकॉर्डेड कॉल्स पे रखिए, आपके ईमेल के, व्हाट्सएप के, रजिस्टर्ड पोस्ट के लेटर्स सब अपने पास रखिए, क्योंकि वो जरूरी है जब आप आगे कंप्लेंट फाइल करेंगे। और अगर आप बायर भी हैं साहब, जान लीजिए अगर आप किसी ऐसी कार को परचेज कर रहे हैं जो फर्स्ट ओनर के नाम पे है और आप जेन्युइन बायर हैं, तो कार का अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम सेटल नहीं करेगी, बिकॉज कार की आरसी आपके नाम पे नहीं है। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी थी जो आपसे साझा करी, और इस वीडियो को आप आगे साझा करिए, शेयर करिए अपने सोशल कम्युनिटी ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे, ट्विटर, फेसबुक पे, सो दैट पीपल हु आर नॉट अवेयर कैन बी अवेयर, किसी ब्लंडर होने से बच जाएं। साथ में आपके लिए माइकार हेल्पलाइन की कोर टीम हमेशा है। प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए तो माइकार हेल्पलाइन फोरम में आइए, फोरम के अंदर आके यू कैन आस्क अ प्रोफेशनल, कैन गेट एन एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट द कार यू लुकिंग टू बाय, या इन टर्म्स ऑफ एनी प्रोसेस, वैल्यूएशन, यूज कार, न्यू कार, जो भी आपको लगता है आप फोरम में आ सकते हैं। या गोल्ड सपोर्ट की सुविधा आपके लिए उपलब्ध है इन टर्म्स ऑफ बाइंग अ न्यू कार, जिसमें आर कोर टीम, माइकार हेल्पलाइन कोर टीम, माई सेल्फ विल बी ऑल देयर विद यू इन द हैंड्स ऑन हैंड एक्सपीरियंस, ताकि आपका कार खरीदने का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए। तो दैट वाज अ इंपॉर्टेंट सेशन फॉर अबाउट दिस वीडियो। इफ इन केस यू लाइक द वीडियो, आप वोट करिए, नीडलेस टू मेंशन शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।